सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। पता नहीं एक हफ्ता हो गया होगा या कुछ दिन हुए, वैसे कल ही वीडियो डाली थी। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा ऑन द टॉपिक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ डिसिप्लिन एंड द सक्सेस। सो आज ये एपिसोड बहुत इफेक्टिव होने वाला है। ये एपिसोड शायद से आपका लाइफ भी बदल सकता है। तो बिना किसी देरी को टाइम पास हम करते हैं करते हैं शुरुआत। आपको करना है बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को। ओके। हाईलाइटेड पॉइंट, सबसे पीछे जाएंगे। हाईलाइटेड पॉइंट्स पार्ट 1। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में दूसरों से कैसे तुलना में इतना अधिक क्यों हासिल कर लेते हैं। यही प्रश्न पूरे मानव इतिहास में कुछ बेहतरीन दिमागों में व्याप्त है। 2300 साल से भी पहले ज्योतिष ने लिखा था कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य खुश रहना ही है। उन्होंने कहा है कि हम में से प्रत्येक जो भी महान प्रश्न का उत्तर देना चाहिए वह ये है कि खुश रहने के लिए हम कैसे जिएंगे। आपके पास आप में इस प्रश्न को पूछने की खुद से पूरी क्षमता है और फिर जानने की क्षमता भी होगी। और कि ये क्षमता आपको कि ये आपको उत्तर कहाँ ले जाएगा। अपने व्यक्तिगत परिभाषा से शुरुआत करें कि आप सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं। यदि आप जादू की घड़ी घूमना घुमा सकते हैं तो जादू की छड़ी जो होती है उसको आप घुमा सकते थे। और क्या हो अगर आपको एक स्टिक दे दी जाए जिसको आप ऐसे जादुई की स्टिक दे दी जाए और आप उसे ऑटोमेटिकली घुमा पाओ, तो कैसा कितना सही रहेगा ना। आपके सारे लक्ष्य सब परिपूर्ण हो जाएंगे, है ना। दिलचस्प की बात यह है कि लगभग हर कोई अपने जीवन में एक जैसे ही शुरुआत करता है, बहुत कम या कुछ से। बिल गेट्स, ब्रेन बफेट, लैरी एलिसन जैसे आधे अरबपतियों की भी शुरुआत कुछ नहीं से हुई थी। मतलब कुछ भी, हर कोई या तो बहुत कम से शुरुआत करता है या तो बहुत, मतलब नथिंग से ही शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी बनना है कि हम शुरुआत भी बहुत नथिंग से करते हैं और धीरे धीरे हम बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आगे हम चलते हैं। कड़ी मेहनत में मुख्य आईडी है कि मेहनत के लिए स्थिर आवश्यक आत्मानुशासन है। सफलता तभी संभव है जब आप कोनों कोनों से काटने और आसान रास्ता अपनाने की प्रवृत्ति का पर काबू पा सकते हैं। और स्थायी सफलता तभी संभव है जब आप कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को प्रदर्शित कर सकते हैं एक एक लंबा लंबा समय। तो मतलब आज हमारे इस बहुत बड़े प्रश्न का मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे दिमाग में कब से यही गूंज रहा था कि हार्डवर्क सक्सेस की है या नहीं। पर आज इस किताब ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। हाँ, कड़ी मेहनत ही सक्सेस की चाबी है। जस्ट लाइक कोई भी लॉकर होता है, तो जैसे ये किसी एक लॉकर की चाबी है, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चाबी है। अब यही चाबी, ये आपकी कड़ी मेहनत है। और लॉकर है, मैं लॉकर दिखा नहीं सकता क्योंकि कैमरा यहाँ लगा है।
तो लॉकर से हम चाबी बंद खोल सकते हैं। सक्सेस की जो है ताला लगा हुआ है उसको हम खोल सकते हैं कड़ी मेहनत करके। उसके लिए, और आप कड़ी मेहनत करोगे कैसे? आपको एक खुद को ऐसे तरीके से डिसिप्लिन बनाना होगा कि आप पूरी तरीके से उसमें जुट जाओ। ठीक है, अनुशासित ऐसा कर दीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी हालत में ये चीज पूरी करनी है। आपको खुद को अपनी तरीके से हार्डवर्क के लिए प्रेरित करना होगा। ठीक है, तभी आप सफल हो सकते हैं। और आत्मविश्वास आपकी बहुत बड़ी सक्सेस के लिए काफी, हाँ, काफी बहुत बड़ा एक चाबी बन सकती है हार्डवर्क। इसलिए हार्डवर्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपको हार्डवर्क करनी पड़ेगी, और ये अनुशासन की भी एक मुख्य आईडी कार्ड है, आइडेंटिफाई है ये। तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको पहले ये काम करना होगा कि सीखना होगा। सीखना है कि वंचित सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या सीखने की आवश्यकता है। विशेष ज्ञान से सीखे, उनकी किताबें पढ़े, उनके ऑडियो कार्यक्रम सुने, उनके सेमिनार में भाग लें, संपर्क करें उनसे, और कभी कभी उनसे सलाह भी ले। विचार जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, बदलने के लिए चाहिए। यदि आप सफल होना चाहते हैं, यानी अपने जीवन में आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला काम जो करना है क्या है? सीखना। मतलब लर्न, लर्निंग करना। मतलब कोई भी नया चीज शुरुआत करते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सीखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आपको विशेष ज्ञान से, मतलब बहुत बड़े बड़े, जैसे बड़े बड़े लोगों से बात करनी होगी। विशेष ज्ञान यानी मोटिवेशनल स्पीकर्स, है ना? मोटिवेशन स्पीकर्स जस्ट लाइक विवेक बिंद्रा, अदर्स, संदीप माहेश्वरी, पता नहीं, हाँ, संदीप माहेश्वरी, और भी बहुत सारे उनके आपको ऑडियो कार्यक्रम सुनने चाहिए। उनके सेमिनारों में भाग लें, यानी उनके जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, संदीप माहेश्वरी के भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, अभी भी होने वाले होंगे। तो उनका किसी न किसी तरीके से संपर्क करके उनके सेमिनारों में जाएं, और या फिर आप सीधे उनसे संपर्क करें और उनसे कभी कभी सलाह भी लेते रहें कि एक विचार जो आपके मन में गूंज रहा है उसका आप उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अपने डाउट कंजर्वेशन रखें कि सारे डाउट्स क्लियर्स हो जाएं जो आपको अपने जीवन को बदलने के लिए आवश्यक होंगे। ठीक है, यही नियम है कि यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक निर्धारित चीज करनी होगी। उससे उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त किए हुए लोगों से उनके कौशल और गतिविधियों का बार बार अभ्यास करें जब तक कि आप वही परिणाम प्राप्त ना कर लें। यहाँ नियम है, यदि आप नहीं चाहते कि दूसरों सफल लोग ऐसा बार बार करें तो अंततः आपको उन्हीं पुरस्कारों का आनंद लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता जो वो करते हैं। मतलब यही है रूल कि आप अगर सक्सेस चाहते हैं तो आपको, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, अरबपति हैं, उनको उनकी हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो। और अगर आप इसे बार बार दोहराएंगे, बार बार रिपीटली काम करेंगे इसके ऊपर, तो आप इजिली पा लेंगे, अन्यथा नहीं पा सकते। और आपको उनके जैसा आनंद भी नहीं ले पाएंगे अगर आप काम नहीं करते हैं, उनके जैसी चीजें रिपीट नहीं करते।
आपको उन्हीं पुरस्कारों का आनंद लेने से और कोई भी चीज नहीं रोक सकती, कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आपने उनकी जैसी हैबिट्स को अपने जीवन में अपनाया और उन पे बार बार काम किया। ठीक है, बस। ठीक है, आज रीमेमोराइज कर लेते हैं, मतलब समरी बता देता हूँ मैं आपको। आज सबसे पहले तो हमने सीखा कि आ, कैसे कुछ लोग व्यक्तिगत उसी सेम 24 घंटों में कैसे इतनी ज्यादा सक्सेस पा लेते हैं। ठीक है, और ज्योतिष ने कुछ ज्योतिष की भी हमने बात पढ़ी थी कि हम इस जीवन में जो अ, मानव शरीर का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो रहता है खुश रहना, मतलब हैप्पी रहना। तो उसका लक्ष्य हैप्पी रहता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको जिएंगे। ठीक है, और वही उत्तर आपके पास क्षमता है कि आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपके अंदर है, हर एक, चाहे वो लड़की स्त्री हो पुरुष हो, सबके अंदर ये क्षमता है कि वो उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि वो कैसे अपने जीवन में खुशी जीवन जिएंगे। ठीक है, और फिर हमने जाना कि अब सक्सेस को कैसे, अपनी सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं। और यही आपकी जादुई छड़ी है, कुछ नहीं से शुरुआत करें। मतलब इंटरेस्टिंगली लगभग हर कोई आदमी कुछ नहीं से ही शुरुआत करता है, और बहुत बड़े बड़े लोग भी कुछ नहीं से ही शुरुआत किए थे। कड़ी मेहनत और अनुशासन मुख्य आइडिया, मतलब हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस, और ये अनुशासन का भी एक मुख्य आइडेंटिफाई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और खुद को ऐसा अनुशासित कर दे, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। इट विल ऑलवेज रिमेम्बर कि हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस, और खुद को ऐसा अनुशासित कर दिया कि मुझे हर, मान लो कि आपने एक नई बुक लिया, फॉर एग्जाम्पल यही बुक ली है, अब मैं हर दिन इसका एक पेज पढूं या एक सेंटेंस पढूं। पहला डे है, पहले के 7 दिन में इसका एक पेज पढ़ूंगा। ठीक है, एक पेज चाहे, हाँ, डेली एक पेज पढ़ना है। फिर देखना, फिर वो मंथली में अपग्रेड करूंगा, 1 महीने के बाद एक चैप्टर पढ़ूंगा, फिर पूरी बुक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो भी चीज शुरुआत करते हैं उसका डेली कुछ ना, बहुत कम ही से शुरुआत करें पर करें। ठीक है, तो खुद को अनुशासित ऐसे ढंग से कर ले कि मुझे कोई भी परिस्थिति आ जाए, मुझे उस चीज का, अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो मुझे करना होगा, और कोनों को काट काट के मुझे सक्सेस पानी है। ठीक है, आसान रास्ता आप अपने आप से ही बना सकते हैं, और काबू पाना होगा इस चीज पे। सफल होने के लिए आपको लर्निंग, कई लोगों बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर के सेमिनार से सीखे कि कैसे सफलता वो प्राप्त कर ले रहे हैं, उनकी किताबें पढ़े, उनके ऑडियो कार्यक्रम ने, उनके सेमिनारों में भाग ले, या फिर सीधा उनसे संपर्क करने और कभी कभी उनसे सलाह लें कि आप जो सक्सेस चाहते हैं उनके लिए आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, कोई भी नई चीज शुरुआत करते हो आप, तो आप उसके लिए करते ही हो ना, मतलब सीखते हो ना उससे, डायरेक्ट ताता चिंती कर दिया, सीखते हो ना। ऐसे सक्सेस के भी साथ, मतलब आप अपना जो भी, जिस चीज में भी आपको सक्सेस पानी है, आपको सीखना पड़ेगा उसके लिए, पहले मैं आपको बता रहे हैं। ओके, और जो बड़े बड़े मिलियनर्स हैं उनकी गतिविधियों में, यानी उनके प्रैक्टिसेस, उनके एक्ट्स, उनके हैबिट्स को अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आप सक्सेस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो नोटिस करें, ध्यान दें कि मेरे जैसे ही लोग, जो मेरा ड्रीम है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, सीरियस मत लेना, एग्जाम्पल दे। अगर मान लो आपको बिजनेस करना है, ठीक है, बिजनेस करना है, मुझे नहीं पता आपको क्या चाहिए, पर बिजनेस करना है आपको। टारगेट रखा कि आपने 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर। ठीक है, और
ऑलरेडी कोई कर चुका है, तो उस कंपनी के सीक्रेट्स को आप जाने, उनकी प्रैक्टिसेस को देखें, उनको 10 बार देखें, उनके 10 बार जो जो प्रैक्टिसेस किए थे उनको आपको 10 बार दोहराना है। ठीक है। तो बिल गेट्स वगैरह कैसे इस कम टाइम पे सक्सेस पा लिए, तो उन्होंने भी बहुत लोगों से बड़े, उनसे भी बड़े लोगों से सीखा होगा। ऐसे ही आपको भी सक्सेस प्राप्त करनी है। तो आज का एपिसोड काफी इफेक्टिव था, मैंने आपको सारे सक्सेस कीज एंड सीक्रेट्स बताए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा, जरा सा भी आपको फर्क पड़ा और कुछ सीखने को मिला हो, तो थम्स अप कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम अभी ये किताब खत्म नहीं किए हैं। तो इस किताब के और भी बहुत भंडार लेके आने वाले हैं सीक्रेट्स का। तो अगर आप मिस ना करें, कि ये किताब बहुत अच्छी है, बहुत इम्पोर्टेंट, जो सारे सक्सेस के राज लिखे हैं। अगर आपको मन है तो जान का, तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करके और को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके भी, अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली का भला चाहते हैं और उनको भी जानना चाहते हैं, उनको जानवाना चाहते हैं, नॉलेज देना चाहते हैं, नॉलेज बांटनी चाहिए, नॉलेज बांटने से लगता है, तो आप उन्हीं के से भी साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, ठीक है, तो बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आज की वीडियो के। हमें हार्डवर्क से ही आप पा सकते हैं सक्सेस। हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है। तो आज के बुक समरी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये बुक समरी अच्छी लगी। बाय। सो दैट्स इट।